हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोटोशॉप के बारे में। सो दिस वुड बी द इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, सो फर्स्ट आपको फोटोशॉप ऐसे ओपन करना है। ओके, ओपन करने में थोड़ा ही टाइम लेगा, इनिशियलाइजिंग, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, इन जनरल लेता ही है इतना टाइम, ठीक है। तो बेसिकली फोटोशॉप एक फ़ोटो एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो जैसा कि देख सकते हो आप, ओपन हो गया है। अब ये दिखा रहा है रीसेंट रीसेंट चीज़ें जो मैंने करी है, ये दिखा रहा है। ये बेसिकली एक होम ही है, बट ये काइंड ऑफ दिखा रहा है कि आपने पहले क्या किया है, रीसेंट में आपने क्या किया है, अभी आप क्या करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि अभी हमें क्या चाहिए, पुराना वाला तो हमें ओल्ड नहीं करना, ओपन नहीं करना है, तो हम क्रिएट न्यू पे जाते हैं, ठीक है। अभी क्रिएट न्यू पे जाना है, मैंने रख दिया कि फोटोशॉप फाइल है, नॉट फाइल है बट फर्स्ट ट्यूटोरियल। ओके, तो मैंने इसको फर्स्ट ट्यूटोरियल रख दिया है और देख सकते हो आप इसका साइज, ठीक है। अभी ये पोर्ट्रेट में मैं ओपन कर रही हूँ, पोर्ट्रेट में नहीं, पोर्ट्रेट में ही ओपन करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो वेट कितनी रखनी है, पिक्सल्स में किसमें रखनी है, इंचेस में रखनी है, सेंटीमीटर में रखनी है, मिलीमीटर में रखनी है, पॉइंट्स में रखनी है, पिकास कुछ होता है इसमें भी रखनी है, ठीक है। तो हमने कहा कि अभी हम पिक्सल से ही बढ़ जाते हैं। हाइट वेट देख सकते हो आप, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप एंड आर्ट बोर्ड, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, आप ले सकते हो। एंड रेजोल्यूशन कितनी चाहिए आपको, पिक्सल्स पर इंच में चाहिए या फिर पिक्सल्स पर सेंटीमीटर में चाहिए। ग्रे स्केल क्या रखना है, ग्रे स्केल हम रखते हैं RGB कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कंटेंट क्या होना चाहिए, कस्टम। कस्टम बैकग्राउंड तो वाइट ही होगा, फिर कस्टम देख सकते हो वाइट, ठीक है। कलर प्रोफाइल पूछ रहे हैं, तो कलर प्रोफाइल अभी हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी कलर प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, इसको आपको इग्नोर करना है। पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो क्या रखनी है, तो स्क्वायर में ही होता है ना, 2 पिक्सल्स पर इंच, तो स्क्वायर के बेसिस पे होता है। पिक्सल्स का जो एस्पेक्ट रेशियो होगा वो क्या होगा, तो हम स्क्वायर रखते हैं। आप रख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगल रख सकते हो, आई डोंट थिंक सो, बट रेक्टेंगल नहीं रख सकते हो। और भी चीज़ें हैं, जैसे आप वाइड स्क्रीन है, DVD प्रो है, बहुत सारी हैं यहाँ पे। ओके, एनामॉर्फिक है। तो हम इसको क्रिएट करते हैं। अब जब मैं क्रिएट करूँगी इसको, तो ये क्या देगा, हमें एक पोर्ट्रेट देगा, ठीक है। ये लैंडस्केप था, ये पोर्ट्रेट था, ये कस्टम आप कर सकते हो। कस्टम मीन्स आप अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो, आप इसको कोई भी हाइट कोई भी विड्थ दे सकते हो। इनफैक्ट आप इसकी साइज़ भी खुद ही दे सकते हो। तो इसमें क्या है कि ये इसमें साइज़ लिख रखा है ना, 320। इनफैक्ट मैं यहाँ से भी चेंज कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया, बिकॉज क्यों ही, क्या क्या ही छेड़खानी करनी यार, हटाओ हटाओ इसको, ठीक है। तो मैं क्रिएट पे करती हूँ। अब मैं जैसे ही क्रिएट पे करती हूँ, तो वो एक ओपन हो गई, ठीक है। तो बेसिकली साइज़ उसकी तो बहुत छोटी थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तो इसलिए देख सकते हो कितनी ही छोटी स्टार्ट पे हुई है। तो मैंने इतनी छोटी तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट खैर कोई नहीं, ठीक है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। ओके, तो अभी कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न है आपको, तो मैं फर्स्टली बताना चाहूँगी, ये एक फ़ोटोशॉप जो है, ये एक फ़ोटो एंड वीडियो एडिटिंग ऐप है, वेबसाइट है, दोनों है, ठीक है। और ये पेड है, फ्री नहीं है। इसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे होगे, ये सब जो चीज़ें हैं, फाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर है, टाइप है, सिलेक्ट है, फिल्टर है, 3D है, व्यू है, विंडो है, हेल्प है, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार पे क्या होते हैं, बेसिकली हमें मेन्यूज़ बहुत सारी गिवन होती हैं, जिसके थ्रू आप एडिट कर सकते हो, न्यू फाइल ओपन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, नहीं। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं मेनू बार पे। मल्टीपल मेनूज होते हैं बेसिकली गिवन, ठीक है। उसके नीचे जैसे आप देखोगे, तो ये वाली जो लेयर है,
इसको बोलते हैं ऑप्शंस, इसको ऑप्शंस बोलते हैं या प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब देख सकते हो ऑप्शन चेंज हो गए, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर भी ऑप्शन चेंज हो गए, इसको चेंज किया, चेंज हो गए, ठीक है। तो बेसिकली आप जिस भी इस पे क्लिक करोगे, इसको टूल्स बोलते हैं बेसिकली। उसके ऑप्शंस आएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आपको दिखेंगी मेनू बार के नीचे, ओके। ये कुछ नहीं है, इस पे आप जितने भी टैब्स ओपन करते हो, लाइक जैसे आप ब्राउजर में टैब ओपन करते हो ना, आपके पास बहुत सारे टैब होते हैं, देन लिखा रहता है टैब 1 टैब 2, जो भी उसका नेम रहता है वो एग्जैक्टली आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी शो हो रहा है, आई मीन यहाँ पे भी सेम शो हो रहा है। जैसे मैंने अगर इसको कट करा, बंद हो गया ना, तो मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ, क्रिएट न्यू पे नहीं, 1 मिनट, तो हम क्रिएट न्यू नहीं कर रहे हैं, हम ओपन करते हैं। क्रिएट न्यू में क्या हो रहा है, साइज का कुछ इशू हो रहा है ना, तो मैं कुछ ओपन करती हूँ क्रेजी सा मैं कुछ ओपन करती हूँ। मैं सपोज मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे न्यू पे क्रिएट नहीं किया था ना, तो ये जो इमेज है, जो इसकी रेशियो है, वो अपने रेशियो में आई है, ठीक है। मैंने इसको कुछ दिया नहीं है रेशियो, ठीक है। ये खुद ही अपने रेशियो में आई है जैसे इमेज थी, मैंने कोई साइज ऐसे फिक्स नहीं करी है, ठीक है। तो मैंने एक फाइल ओपन करी है, जैसे मैंने तुरंत ही करी थी, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ये होते हैं मेन्यू बार्स, इसको बोलते हैं ऑप्शंस। ये पूरी जो पट्टी दिख रही है ना, इसको बार बोलते हैं। ये जो ऊपर वाली एकदम एकदम जो टॉप वाली पट्टी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। ऊपर वाली पट्टी को मेन्यू बार, उसके नीचे वाली पट्टी को क्या बोलते हैं, ऑप्शंस या प्रॉपर्टीज बार, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, ये कंट्रोल बटन्स हैं। बेसिकली ऊपर वाली जो पट्टी है उसके पास ही कंट्रोल बटन्स होते हैं, 3 होते हैं। एक क्लोज का होता है, एक रीस्टोर मिनिमाइज जैसे आप करते हो, ठीक है। उसके बगल से रीस्टोर मीन्स जैसे विंडो आपकी बहुत छोटी है, आप उसको बड़ा कर दे रहे हो, जैसे अभी विंडो छोटी हो जाएगी थोड़ी, देख सकते हो ना। और मिनिमाइज में क्या होता है, मिनिमाइज में आपके यहाँ एकदम नीचे, एकदम जो ये वाली लाइन है ना, इसको बोलते हैं टास्क बार। आप यहाँ पे इतने सारे टास्क रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है बहुत सारे ऐप को, चैट जीपीटी है, क्रोम है, एंड वीएस कोड है, फोटोशॉप भी है, ओबीएस है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आप भी ऐसे टास्क को अपने ना पिन कर सकते हो टास्क बार पे, ठीक है ना। इसको मैंने बता दिया, ये दोनों पट्टी क्या होती है, इसको मैंने बता दिया टैब की तरह ही होता है, ठीक है। ये इसको टैब बार भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको कंट्रोल बटन बोलते हैं। ये क्या होता है, ये आप इमेज कोई बना रहे हो, आप किसी को शेयर करने वाले हो, ठीक है। ये शेयर करना है किस पे, प्रॉपर्टीज वाले पे ही है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा वर्क स्पेस, आपको कौन सा वर्क स्पेस चाहिए। जैसे मैंने चूज क्या करा है, मैंने नॉर्मल ही चूज करा है, मैंने आर्ट वर्क नहीं चूज करा है। तो आपको कुछ नहीं डाउट अगर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये होता है जनरली, सबको होता है, मुझे भी था इनफैक्ट। तो आप ये सोचो कि इसको, ओके, इसको टूल्स बोलते हैं, टूल बार होता है बेसिकली। 1 मिनट, आई एम डूइंग समथिंग। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, आपको सिंगल कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम में चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हो। तो सिंगल कॉलम में ज़्यादा नहीं सही लग रहा है, कूल लग रहा है डबल वाले में ना। इनफैक्ट ये ज़्यादा स्पेसेस कवर कर रहे हैं। दो में, अगर 2 कॉलम में आप रखते हो, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप सिंगल कॉलम में ही रखो, ताकि आपके लिए यहाँ पे स्पेस भी रहे, क्योंकि आप वर्क स्पेस एरिया ही बोलते हैं ना इसको, वर्किंग एरिया बोलते हैं, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो। तो इसको भी थोड़ी मोड़ी स्पेस चाहिए, तो इसको मैं रखती हूँ डबल में, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये मैंने तीनों चीज़ें कवर कर दी, इसको कवर कर दिया। ये टास्क बार है, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में क्या दिखता है, जो हमारी फोटो है उसकी साइज दिखती है, और कितनी परसेंट है, परसेंट 8.33% है। मतलब अभी हम इसको 100% तक जूम कर सकते हैं, ओके। देख सकते हो 100% में, ये तो इसके पिक्सल्स थोड़े फट रहे हैं, ठीक है, बट यू कैन जूम इट, ठीक है, आप जूम कर सकते हो। तो बेसिकली 100 तक ही आप जूम कर सकते हो, आई थिंक, देखते हैं। नहीं नहीं, 200, 100 नहीं, 12,
1800% तक आप कर सकते हो। यूजुअली अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी एडिट करनी है फोटो, कुछ भी XYZ करना है, तो 100% पे करना चाहिए। बेसिकली ये इमेज 100 पे नहीं अच्छी आ रही है, तो बट आप अगर किसी अदर इमेज को देखोगे ना, वो 100 पे ही करके हम एडिट करते हैं, ठीक है। 100 पे करते हैं तो पिक्सल्स फटेंगे नहीं, ठीक है। तो हम 100 पे तो नहीं कर सकते इस इमेज को, बट हम ट्राई करेंगे 100 तक करने का, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये हो गया ना। उसके बाद हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। ये बेसिकली लेयर्स है हमारा, ये लेयर्स है, यही सारी ही लेयर्स हैं। इसको और भी एक चीज बोलते हैं, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स को रखते हैं। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। पैनल बोलते हैं, पैनल, प्रॉपर्टी पैनल, ठीक है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी पैनल। तो इसको हम प्रॉपर्टी पैनल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को रख सकते हैं जिसको, जैसे ये लर्न है, तो हम इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी नीड है अभी। लाइब्रेरी में भी कुछ ऐसा है नहीं, तो हम लाइब्रेरी को भी हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं रखनी ना। जो चीज़ें, जिन चीज़ों की नीड नहीं है उसको क्यों ही रखना। तो इसको तो मुझे लगता है इसकी नीड पड़ेगी, ग्रेडियंट भी पड़ेगी एंड पैटर्न्स भी काइंड ऑफ पड़ सकती है, ठीक है। लेयर्स तो मेन है, ठीक है। लेयर्स तो मेन है, लेयर्स को हम हटा नहीं सकते, ठीक है। बट हम ट्राई करेंगे कम से कम चीज़ों को रखने का यहाँ पे, बिकॉज हमें वर्क स्पेस एरिया भी चाहिए ना। तो हम इसको पूरा फिल नहीं करेंगे, हमें हटा भी सकते हैं इसको, और इसको आप रख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल, ओके। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसको। बेसिकली हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ट्यूटोरियल को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ट्राई करते हैं कुछ क्रेजी करने का। तो मैंने जैसे बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया वीडियो का, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, बता भी दिया ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और वन थिंग मैंने नहीं बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली है विंडो, ठीक है ना। विंडो में, ये जो विंडो है, ये जो पैनल मैंने बताया जिसमें कलर है, यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये जो क्या बोलते हैं, राइट साइड का एरिया है, मैंने बताया ना इसको पैनल बोलते हैं। तो पैनल में क्या होता है कि आप किसी चीज को रख सकते हो, किसी भी चीज को आप रीअरेंज कर सकते हो, हटा सकते हो जिसकी नीड नहीं है, क्योंकि ये अननेसेसरी स्पेसेस ही ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम हटा भी सकते हैं, जो चीजें हमें नहीं पसंद है हम उसे हटा सकते हैं, और हम एक्स्ट्रा चीजें ऐड भी कर सकते हैं, वी कैन कस्टमाइज इट, ओके। तो विंडो से क्या होता है ना कि हम वर्क, इसको वर्क स्पेस बोलते हैं, नो, ये जहाँ पे हम वर्क करते हैं दिस इज कॉल्ड द वर्क स्पेस, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें पैनल ढूंढना है, क्योंकि ये पैनल ही तो है। अब देखो, जो विंडो है बेसिकली यहाँ पे हमें पैनल ढूंढने हैं कि पैनल में है क्या क्या, ठीक है। तो एडजस्टमेंट है, देख सकते हो आप एडजस्टमेंट। तो जो भी चीजें नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे उसको टिक नहीं किया गया है। टिक हटा दोगे, जैसे मैंने इसको टिक हटा दिया, अभी देख सकते हो एडजस्टमेंट गायब हो गया, ठीक है। एडजस्टमेंट गायब हो गया तो ये सभी चीजें ऊपर चलेगी ऑटोमेटिक। अब मैं एडजस्टमेंट को लाना चाहती हूँ, क्योंकि हमें तो इमेजेस को एडजस्ट करना है ना, तो एडजस्टमेंट को मैं ले आती हूँ वापस, कहती हूँ बेटा आ जाओ, आ जाओ, आपके बिना हमारा काम नहीं होगा। तो हम एडजस्टमेंट को वापस ले आते हैं, एंड देन क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते, मुझे नहीं लगता अभी हमें कुछ ऐसी चीज़ों की नीड है। बट कलर को हम ले आते हैं, कलर इंपॉर्टेंट है तो हम कलर को ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हमें जिस चीज़ की भी नीड होगी, एज सच वील बी डूइंग, आई मीन हम बाद में उसको ले आएंगे, ठीक है ना। तो जिसको भी नहीं समझ आए इतना ट्यूटोरियल, आप फिर से वॉच करो वीडियो, अगेन वॉच करो, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो नहीं थी, बट इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, तो आप फिर से वॉच कर सकते हो इस वीडियो को। और मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया है वीडियो का, ठीक है। तो ये जो मेरी इमेज है, मैंने कोई इसकी साइज नहीं ली है, मेरी कोई साइज फिक्स नहीं थी,
मैंने इमेज जस्ट ओपन करा है, और ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ क्लिक कर सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने इस इमेज को क्लिक करा है और मैं इसको ओपन करती हूँ, अभी क्या होगा, ये इमेज एक नए टैब में ओपन होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन है, ये मैंने यहाँ पे ओपन कर दी, ठीक है। तो आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ पे आ सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो मैंने ये चीजें बता दी, ओके। सो नाउ मैं बताती हूँ आपको लेयर्स क्या होती हैं। लेयर्स क्या होती हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, बहुत क्रेजी चीजें करने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो आप लोग वॉच करना वीडियो एंड तक, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसमें 1 मिनट, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये चीजें अच्छी लग रही हैं। तो मैं इसमें ब्रश ढूंढ रही हूँ, ये ब्रश है, नहीं मुझे ब्रश ढूंढना है, ब्रश मैं ढूंढ रही हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर ब्रश, ब्रश ही नहीं दिख रहा, ये ब्रश मिल गया। तो भी मैंने ब्रश कर दिया, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। अभी आप सोच रहे होगे, अब मुझे इस जो कलर मैंने किया है ना, जैसे आप दीवार को समझते हो, दीवार बैकग्राउंड होती है ना, मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे दीवार है, ये बैकग्राउंड है मेरा, ठीक है। आप बैठे हो, आपके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो दीवार है। तो दीवार में आप अगर पेंट करते थे तो वो पेंट नहीं हटेगा। इसीलिए हम नई लेयर बनाते हैं, क्योंकि हमें चेंजेस करने हैं, हमें उस पेंट को कस्टमाइज करना है, मूव करना है इधर से उधर। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट करती हूँ, 1 मिनट, मूव टूल मीन्स होता है, मूव टूल मीन्स, अभी देख लो आप, मूव नहीं हो रही ना, नहीं मूव हो रही, ये कलर को मूव करना है मुझे। अब ये कह रहे हैं कि द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर और इट्स स्टैकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी, however you can convert it into a normal layer and then change any of these attributes. That means आप अभी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक लेयर नहीं होगी। लेयर मीन्स समझ सकते हो कि एक ऐसी चीज जो पेंट नहीं है, मतलब दीवार पे आप पेंट नहीं कर रहे, एक आपने कुछ टांग दिया वहां पे दीवार के आगे, एक कुछ भी आपने लगा दिया, अब उस पे आप पेंट कर रहे हो, ठीक है ना। अब उस पे आप पेंट कर रहे हो, मतलब आप दीवार पे पेंट नहीं कर रहे। तो ये मेजर चेंज होता है क्यों हम लेयर को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करती हूँ, कंट्रोल जेड से क्या होता है, आप एक स्टेप पीछे जाते हो, रीडू होता है, रीडू, ओके। तो एक स्टेप आप पीछे जाते हो, कंट्रोल जेड मैंने करा तो वो हट गया। अब यहाँ पे क्या होता है, लेयर मतलब होता है कि जैसे दीवार, बैकग्राउंड मीन्स एक दीवार है, दीवार को आपको वो अच्छे से सजाना है, बहुत अच्छे से सजाना है, पेंट नहीं कर देना है, पेंट छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, अगर आप लेयर नहीं लेते तो जो भी आप चीजें करते हो, जो भी आप एडिटिंग करते हो उस पे, तो उस बैकग्राउंड पे ही होती है। कुछ भी चीजें आप करोगी तो बैकग्राउंड पे होगी, अगर बैकग्राउंड पे हो गई तो आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकती, वो परमानेंट हो जाएगी, इसलिए हमें लेयर लेने की नीड होती है। तो लेयर क्या होता है, लेयर को लेने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन पे, पर हम प्लस वाले आइकन पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करेंगे, हम करेंगे कंट्रोल जे। अब कंट्रोल जे से क्या होता है, डुप्लीकेट लेयर मीन्स, आप देख सकते हो अगर मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करती हूँ, देन आई, मतलब हम यहाँ पे जाएंगे ना, लेयर 1 पे भी सेम है, तो कंट्रोल जैसे एक डुप्लीकेट लेयर होती है, सेम लेयर की एक कॉपी बन जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो अभी हम इसमें कुछ करने वाले हैं क्रेजी चीजें। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, एक एक टैब से हम बताते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल में क्या है, फाइल में क्या है, फाइल में यूजुअली होता क्या है, ओपनिंग होती है, न्यू फाइल होती है, ब्राउज इन ब्रिज होता है, ओपन एज होता है, ओपन एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओपन रीसेंट, अभी मैंने रीसेंट की जो जो भी ओपन ओपन करी है उसको मैं ओपन कर सकती हूँ। क्लोज होता है, जैसे एक सिंगल है, एक सिंगल एलिमेंट है, क्लोज कर सकते हो, क्लोज ऑल मीन्स सारी ही क्लोज हो जाएंगी, क्लोज अदर्स मीन्स जो आपने ओपन किया इसके अतिरिक्त और सभी, क्लोज एंड गो टू बेस, जो सेव एज, रिवर्ट, रिवर्ट मीन्स इमेज को रिवर्ट कर देना, अभी हम देखेंगे इस चीज को भी, एक्सपोर्ट मीन्स सेव कर देना, ठीक है ना।
अभी एक्सपोर्ट एज अ पीएनजी, मतलब आप इस चीज को सेव कर दे रहे हो, किस फॉर्मेट में करना है, ठीक है ना, ये सभी चीजें। जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है आपको, इमेज असेट्स जनरेट करने हैं, शेयर वगैरह है इसमें। ऑटोमेट स्क्रिप्ट, इंपोर्ट, प्रिंट, प्रिंट वन कॉपी एंड देन एग्जिट। एग्जिट मीन्स आप बाहर आ जाओगे, क्लोज करने के लिए आप एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। एडिटिंग में होता है बेसिकली कॉपी पेस्ट, रीडू, अनडू, ये सभी चीजें होती है मोस्टली। सर्चिंग है, फिल है, स्ट्रोक है, मल्टीपल चीजें देख सकते हो, देख सकते हो, वन वन एक एक चीजें हम डीप में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ओके। इमेजेस में क्या होता है, इमेजेस में होता है जैसे आपको इमेज के बारे में कुछ है, इमेज को रिवील करना है कि नहीं करना है, इमेज को डुप्लीकेट करना है कि नहीं करना है, इमेज को अप्लाई करना है, कैलकुलेशन, वेरिएबल्स, कैनवास साइज, इमेज साइज, यहाँ पे इमेजेस के बारे में हर एक चीजें मिलेंगी। अभी लेयर में करना है कि कॉपी सीएसएस, कॉपी एसवीजी, डुप्लीकेट लेयर, तो लेयर्स में भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन वीडियोस में, ओके। तो एक एक चीजों पे मैं डीप डाइव वीडियो भी क्रिएट करने वाली हूँ, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो, ओके। एंड देन हम टाइप पे जाएंगे, टाइप पे हम पैनल देखेंगे। पैनल की बात मैंने करी थी ना, ये जो ये चीजें हैं ये पैनल है, ठीक है, उसको ही हम पैनल बोलते हैं। तो उसके बाद हम जाते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट में हमें सिलेक्ट करने कंट्रोल ही कर सकते हो, डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी। रीसिलेक्ट मीन्स आपको अगेन वही चीजें सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट कंट्रोल डी। आपको ऐसे चीजें याद नहीं करनी, आप एज से चैज मतलब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो चीजें वैसे ही आपको याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। सो अभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए फिर भी, ओके। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी सिलेक्ट क्या होता है। सिलेक्ट मीन्स आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है, लेयर का करना है, उसको सिलेक्ट करनी है कि नहीं करनी है। अभी हम देख रहे थे कि सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन हमें पर्टिकुलर जैसे मैंने कोई चीज सिलेक्ट करी है तो उसको पूरे को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, या फिर डी सिलेक्ट करना है, रीसिलेक्ट करना है, इन्वर्स करना है। उसके बाद हम बात करेंगे लेयर्स पे, हम लेयर्स पे आ जाएंगे कि लेयर पे क्या करनी है, क्या हमें लेयर को सिलेक्ट करना है, क्या हमें लेयर को डी सिलेक्ट करना है, तो इन सब चीजों पे भी हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें होती है सिलेक्ट में। फिल्टर एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रियली इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप स्टार मार्क कर सकते हो उसको, बिकॉज फिल्टर इज एवरीथिंग। कोई भी इमेज है आप उस पर फिल्टर ही डालोगी, ठीक है। ब्लर इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ज्यादा, इसमें अदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर में हाई पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ऐसे बता रही हूँ इन जनरल, बट विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ दिस टॉपिक लेटर ऑन वीडियोस, ओके। तो मतलब मैं लेटर ऑन वीडियो आगे चल के वीडियो बनाऊंगी इस चीज को लेकर, एक एक टॉपिक को वहां पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो अभी आपको बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है, बिल्कुल आपको ऐसे नहीं सोचना कि यार आ नहीं रहा है मेरे को, क्या ही है ये सब। तो आपको ऐसे ही बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड आप लोगों के लिए खास करके रखी है। तो हम इफेक्ट देखेंगे, जैसे कि आप यही इमेज देख सकते हो, तो इस पे भी हम क्रेजी सा इफेक्ट देखने वाले हैं। ये जो लड़की के फेस पे ये सब चीजें हैं, इसको सब चीजों को हम गायब करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से गायब करेंगे। इसके आई शैडो को चेंज करेंगे, लिप का कलर चेंज करेंगे, इसके कपड़े को भी कलर का चेंज करने वाले हैं। हम बहुत क्रेजी चीजें देखने वाले हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है, और बहुत चीजें क्रेजी चीजें करने वाले हैं। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वीडियोस में, आगे आने वाली वीडियोस में। ऐसे मेरे पास बहुत सारी वीडियोस मैंने इमेजेस को डाउनलोड कर रखा है आप लोगों के लिए। तो अभी हम जाएंगे व्यू पे। अभी आप सोच रहे होगे व्यू क्या ही होगा, व्यू ही क्या ही होगा ना। व्यू मीन्स आपको व्यू क्या करना है, जैसे आपको जूम इन करनी है, जूम इन में भी तो आप देखते हो ना, तो बेसिकली आप लाइफ में देखते हो चीजों को, वैसे आप इस पे देखोगे, आपको कैसा देखना है, क्या चीजें देखनी है क्या नहीं देखनी है, ये सब चीजें व्यू में होती हैं। जैसे आपको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, फिट ऑन स्क्रीन करना है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या मैं बोल रही हूँ, कंट्रोल जीरो किया मैंने, फिट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन फिट ऑन मीन्स ये विंडो की साइज में फिट है। अभी जैसे विंडो ये है तो ये फिट है, कंट्रोल प्लस प्लस किया जूम इन हो गया, कंट्रोल माइनस माइनस किया क्या हो गया, जूम आउट हो गया। अभी मैं कंट्रोल जीरो कर देती हूँ, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कितनी जूम करनी है इमेज को, तो आप 100 पे कर देते हो। तो आप सोचते हो कि यार 100 पे क्यों ही कर दिया मैंने, अभी तो मैंने कंट्रोल जीरो किया था, क्यों ही 100 पे करना ना।
तो आप 100 पे मत करो ना, तो आप 100 पे क्लिक मत करो, तो आप कंट्रोल 0 क्लिक करो। कंट्रोल 0 मतलब क्या होता है? कंट्रोल 0 मतलब होता है कि वो फिट ऑन विंडो हो जाएगा, फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा। मतलब आपकी स्क्रीन कितनी कंपेटिबल है उस इमेज को लेकर ना, उसी के बेसिस पे वो सेट हो जाएगी, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्यू। व्यू तो मैंने डिस्कस कर लिया ना, आई थिंक तो कर लिया, हाँ। उसके बाद आपको कितना रखना है, जैसे मैंने कंट्रोल 0 किया था ना, अभी कंट्रोल 0 ही तो है। कंट्रोल 1 करूंगी तो 100% आएगा। ये बहुत क्रेजी चीज है, बहुत ज्यादा क्रेजी है। आपको समझ आ रहा होगा कितना क्रेजी होने वाला है ना। कंट्रोल 1 करने पे ये 100% जूम हो गया। अब आप सोच रहे होगे मैं तो जादू देख रही हूँ, मेरे को कैसे पता 100% है। तो ठीक है, आपको अगर जानना ही है कैसे 100% जूम है, तो ये इमेज ओपन है, 100% जूम, आपको यही देखते रहना है। यहाँ पे 8 GB के पहले जो लिखा ना, यहीं पे आपको देखते रहना। मैं भी आपको जादू दिखाने वाली हूँ। कंट्रोल 0 किया मैंने, 9.72% हो गया ना। कंट्रोल 1 जब करूंगी देन 100% हो गया। तो यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है जो मैं आपको बता रही थी। दिस इज द डिफरेंस। तो हमें जो इमेजेस को हमेशा ही एडिट नहीं करना है 100% पे, हमें देखना है कि यार हमारी इमेज है कैसी। अगर हमारी इमेज कंपैटिबल है 100 पे, तो भाई हम करेंगे 100 पे। अदरवाइज हम कंट्रोल 0 करेंगे, जो भी जैसी भी इमेज दिख रही है हम उसमें एडिटिंग करेंगे। अभी आप सोच रहे होगे कि ये ऐसे कैसे एडिटिंग करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे को इस लड़की की आईज को थोड़ा सा अलग करना है, कुछ भी एडिट करना है इसमें, तो मैंने कंट्रोल++ किया। अभी देख सकते हो, अभी मैं कुछ अगर एडिट करती हूँ इसकी आई को, कितना वेस्ट होगा, बेस्ट होगा ना। तो यही चीजें मैं बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप एडिट करो 100% पे ही, जितने पे भी आप कंफर्ट होते हो, जितना आप जूम इन कर सकते हो परफेक्टली कि ब्लर नहीं हो रही है, पिक्सल फट नहीं रहा है, तो उतने पे आप कर सकते हो, ठीक है। देर इज नो एनी, मतलब कोई बाउंडेशन की बात नहीं है। तो मैं कंट्रोल 0 पे कर देती हूँ, फिट ऑन विंडो, फिट ऑन स्क्रीन हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैं विंडो की बात करूंगी। तो विंडो में क्या था, विंडो में मैंने बोला कि यहाँ पे आप पैनल पे क्या देखना चाहते हो, विंडो से जाके आप उसको विंडो से जाके आप उसको टिक कर दो। टिक करने का मतलब हो गया कि यार हमें देखना है उसको पैनल पे, हमें यार उसको पैनल पे देखना है, तो मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजें देखने चाहते हो अपनी विंडो पे। मैं बहुत चीजें नहीं रखना चाहती, इसलिए मैंने कुछ चीजें हटा दी, ठीक है। नेसेसरी जो थी, जैसे लर्निंग थी, तो लर्निंग किसको करनी है अभी, तो मैंने वो चीजें, नेसेसरी चीजें मैंने हटा दी है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम हेल्प पे जाएंगे, तो यार हेल्प में तो कुछ होता ही नहीं है, सबको पता है हेल्प में कुछ नहीं होता, हम कभी हेल्प नहीं ले रहे होते किसी भी वेबसाइट को लेके। आपने वर्ड पढ़ा होगा, MS वर्ड पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, आई थिंक सो। अगर पढ़ी होंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ी होंगी तो बताना, मैं वीडियो बना दूंगी इस पर, ठीक है। तो क्रेजी चीजें ये है कि हम कभी हेल्प का यूज ही नहीं करते, कभी नहीं करते। आपने कभी किया होगा, मैंने तो नहीं किया। मैंने तो नहीं किया कभी हेल्प का यूज, कभी इन जनरल तो मैंने कभी नहीं किया, मुझे जहां तक आज पता है। होता है F1, सबको पता होता है कि हेल्प की क्या ही शॉर्टकट की होती है, F1 होती है। पता सबको होता है, कोई हेल्प की यूज नहीं करता, कोई नहीं यूज करता, मेरे को नहीं लगता कोई यूज करता होगा। आपने यूज करा तो आप बहुत अच्छे इंसान हो भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने नहीं करा यूज, तो मैंने हेल्प की आज तक यूज नहीं करी, और मुझे नहीं लगता किसी ने यूज करा हो। बट अगर आप लोगों ने करा है तो बहुत अच्छे इंसान हो आप लोग भी, सल्यूट है आप सबके हार्डवर्क को, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बेसिक बता दी, ठीक है। बेसिक चीजें खत्म हो गई। अभी आप सोच रहे होगे अब क्या, अब क्या, अब तो वीडियो खत्म हो जानी चाहिए, नहीं नहीं रही, ठहरो भाई ठहरो, वीडियो खत्म नहीं हो रही, बहुत सी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो दो दो टॉपिक इस वीडियो में हम खत्म करेंगे, बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगली चीजें अगली वीडियो में मिलेंगी, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन था, तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैंने ट्राई किया हर एक चीज को डीप में एक्सप्लेन नहीं करने का, क्योंकि हम मैं अगर डीप में एक्सप्लेन कर दूंगी तो नेक्स्ट वीडियो कौन ही वॉच करेगा ना। सॉरी 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 फॉर दैट वाज जस्ट जोक, जस्ट जोक कर रही थी मैं, ठीक है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था, आप लोग बताना आपको कैसी लगी, क्रेजी लगी कि नहीं लगी। और हाँ,
डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड अदर मेंबर्स। उनको बताओ वीडियो कैसी लगी, आप लोग फीडबैक दो कैसी लगी और कैसी वीडियो आगे मैं बनाऊं, ठीक है। इस चीज़ को भी लेकर आप ज़रूर मुझे सजेशन देना ताकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ और अपलोड कर पाऊँ। ओके, तो थैंक यू सभी को बहुत ज़्यादा यहाँ तक वॉच करने के लिए वीडियो, एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।